Interior of the Earth, Chapter 3. To first know about the interior of the Earth, we must know that on which thing the interior of the Earth depends. इंटीरियर ऑफ द अर्थ के कन्फिग्रेशन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. जो अर्थ का कन्फिग्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? तो अर्थ का कन्फिग्रेशन है वो बहुत सारी प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है. ओके और ये अर्थ की प्रोसेसेस दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेसेस. As the name itself suggests, exogenic means outside and endogenic means inside. एक्सोजेनिक में वो प्रोसेसेस होंगी जो अर्थ की सरफेस में हो रही हैं. एग्जाम्पल इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन, डेन्यूडेशन. इरोजन आपका विंड से होता है, फ्लड से होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल सॉइल इरोजन, जब फ्लड आती है तो ऊपर की सॉइल पूरी इरोज हो जाती है. ठीक है. सेकेंड वेदरिंग. वेदरिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है. ठीक है. वेदरिंग में जो भी रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या फिर मिनरल्स भी. रॉक एंड मिनरल्स दे ब्रेक डाउन एंड डिजॉल्व, ठीक है, ऑन दी अर्थ सरफेस. ये वेदरिंग है. डेन्यूडेशन. डेन्यूडेशन भी वेदरिंग जैसा ही है बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. डेन्यूडेशन वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, इन सब से होता है. इसमें भी वियरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होता है. नेक्स्ट बात करते हैं डिपोजिशन का. अर्थ में रॉक्स, मिनरल्स, या फिर जब अर्थक्वेक आता है, ये जितनी भी सारी चीज़ें, तो इनसे जो भी चीज़ें बाहर निकलती हैं तो वो डिपॉजिट हो जाती हैं. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द डिपोजिशन. ओके. नाउ एंडोजेनिक प्रोसेस. एंडोजेनिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. एंडोजेनिक मतलब अर्थ के इनसाइड ऑफ द अर्थ जो भी प्रोसेस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल क्रस्ट फोल्ड हो रहा है, वॉल्केनो फॉल्टिंग हो रही है, ठीक है, ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर. ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसे, डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज. डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो डायरेक्ट सोर्सेज में हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे रॉक्स, जो कि दो जगह से आते हैं, एक सरफेस से और दूसरा माइनिंग से. सरफेस रॉक्स जितने भी माइनिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं या फिर बाकी और प्रोसेस से बाहर निकलते हैं, उनसे हमें अर्थ के बारे में पता चलता है, वो डायरेक्ट सोर्सेज है. और माइनिंग भी हमारा डायरेक्ट सोर्स है. ऑल्दो माइनिंग को हम दोनों में इंक्लूड करते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स में भी हम माइनिंग को इंक्लूड ज़रूर करते हैं. सरफेस रॉक्स और जो माइनिंग रॉक्स हैं, दोनों में से ज़्यादा जो एक्यूरेटली हमें ज़्यादा अच्छे से जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताता है वो है माइनिंग के बारे में. बिकॉज जो सरफेस में रॉक है वो कंटिन्यूसली अर्थ की जो क्लाइमेटिक प्रोसेस होती हैं, ठीक है, बाहरी जो क्लाइमेटिक प्रोसेस हैं, रेन, वाटर, विंड, इन सब से अफेक्ट होकर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को लूज कर देते हैं. तो सरफेस रॉक से हमें उतना अच्छा नहीं पता लगता अबाउट अर्थ इंटीरियर कंपैरेटिव टू दी माइनिंग रॉक्स. माइनिंग सीधे अर्थ के अंदर से ही आते हैं, तो हमें वो ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे देंगे रिगार्डिंग दी इंटीरियर ऑफ दी अर्थ. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं हम वॉल्केनोज की. वॉल्केनो सेकेंड वाला, ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज में. जब वॉल्केनोज इरप्शन होता है तो उस वॉल्केनो इरप्शन के बाद अर्थ के इंटीरियर से निकलता है मॉल्टन मैग्मा. ओके. एंड फिर ये मॉल्टन मैग्मा लैब टेस्ट के लिए जाता है. ओके. उस लैब टेस्ट में हमें फिर पता लगता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में. फाइन. इनडायरेक्ट सोर्सेज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे. नंबर 1 इज़ दी माइनिंग. माइनिंग जब होती है तो उसी माइनिंग से हमें पता चलता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा है. अर्थ के इंटीरियर में एज वी गो डाउन, ठीक है, हम जैसे अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो वहीं से हमें पता लगा, माइनिंग से भी हमें पता लगा कि वहाँ जाते हुए टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है डेप्थ के साथ. सो दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव गॉट थ्रू दी माइनिंग. ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है एंड साथ ही साथ प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है विथ डेप्थ. ओके. दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव गॉट थ्रू माइनिंग. फाइन. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं मेटियोर्स की. मेटियोर्स में देखिए, जो मेटियोर, ऑल्दो मेटियोर तो बाहर से आता है, ठीक है, इट्स नॉट दी अर्थ मटेरियल. वो अर्थ में मेटियोर बेसिकली क्या है, इट्स अ फॉलिंग स्टार. ठीक है. अब ये मेटियोर जो है, मेटियोर जिस मटेरियल से बना है उसी मटेरियल से अर्थ का फॉर्मेशन भी हुआ है. इसी वजह से जब हम मेटियोर को लैब में टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके जो भी पार्टिकल जो अर्थ में फॉल होते हैं उसको जब हम लैब में टेस्ट करते हैं तो वो सिमिलर मटेरियल होता है जिससे अर्थ बनी है, लगभग हाँ, अराउंड, नॉट टोटली. तो हमें इससे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगता है. नेक्स्ट हम थर्ड कैटेगरी में वी विल टॉक अबाउट 3 थिंग्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेस्मिक एक्टिविटी. ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये हमारे अर्थ में यूनिफॉर्म नहीं है. इट इज़ मोर एट द पोल्स दैन एट द इक्वेटर. हमारा अर्थ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, एंड अर्थ के सेंटर वाले पार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू
कम होती है। वाई इज़ इट सो? बिकॉज हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे उसको सेंटर पास में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप सर्कल बनाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए सेंटर कितना दूर पे है ग्रेविटेशन फोर्स से, और यहाँ पे जब सर्कल बनेगा तो छोटा सा सर्कल बनेगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स के पास है ना, तो इसी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स विल बी मोर एट द इक्वेटर, सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स विल बी मोर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चेंज तो होती रही, तो हम साथ में एक और चीज़ पढ़ेंगे कि एक नया टर्म है इट्स ग्रेविटी एनॉमली। यस, सी वी हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कि अच्छा हाँ ग्रेविटी की यहाँ पे लगभग इतनी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे इतनी वैल्यू हो सकती है, बट जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब एक्चुअल कैलकुलेशन होती है तो वो वैल्यू बिल्कुल डिफर होती है। ठीक है, किससे? हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द ग्रेविटी एनॉमली। फाइन, तो ग्रेविटी एनॉमली हमें क्या बताता है? ग्रेविटी एनॉमली हमें ये बताता है कि अर्थ में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, ठीक है, मटेरियल जो है, जितने भी अर्थ के मटेरियल हैं उनके जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ की क्रस्ट में वो किस तरह से है। तो हम कह सकते हैं कि पहली बात, अर्थ का ग्रेविटेशन किस पे डिपेंड किया? सेंटर पे डिपेंड किया। साथ ही साथ सेकेंडली अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड करता है ऑल्सो ऑन द मास ऑफ द मटीरियल, यानी कि जहाँ मास ज़्यादा है मटीरियल्स का वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ग्रेटर। इसी वजह से यहाँ पे जो मटेरियल्स का मास यहाँ ज़्यादा है, इसी वजह से पोल्स में हमें काफ़ी रिच रिसोर्सेज भी मिलते हैं। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मैग्नेटिक सर्वेज होते हैं जो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्यूरेट या फिर अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन, दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से अर्थ के क्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मटीरियल्स का। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्मिक एक्टिविटी। ऑल्दो वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन द अर्थक्वेक चैप्टर, बट लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। सिस्मिक एक्टिविटी होती क्या है? सिस्मिक एक्टिविटी मीन्स जब एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट पे या फिर अपर मेंटल पे। यू विल लेटर ऑन कम टू नो कि अर्थ का जो पूरा पार्ट है इसके अंदर कोर भी होता है, कोर के भी दो पार्ट्स होते हैं, मैंटल होता है, मैंटल के भी दो पार्ट्स होते हैं, फिर क्रस्ट होता है। तो जो ऊपर वाला मैंटल है, अपर मेंटल, और जो क्रस्ट होता है वो वाले पोर्शन पे सिस्मिक एक्टिविटी होती है। अब ये क्यों होती है? व्हेन देयर इज़ अ फॉल्ट। ठीक है, जब फॉल्ट जो होता है वहाँ पे मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट जब फॉल्ट प्लेन से मूवमेंट होता है तब भी हो सकता है। सेकेंडली जब वोल्केनो एक्टिविटीज़ हैं तब भी हो सकता है। तो उनसे कुछ सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं। जब वो सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं तो ये जो एक्टिविटी होती है उसको हम सिस्मिक एक्टिविटी कहते हैं। फाइन, सो in this chapter we will cover this much only, in this part we will cover this much only. ठीक है, from the next part we will continue in the next video. Thank you so much.